हेलो बच्चों, और कैसे हो? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो इन जनरल किसी भी पर्टिकुलर कैरियर के सिलेक्शन में ये बातें ऑब्जर्व की जाती है इन अ वेरी फनी लैंग्वेज। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि यदि आप इंजीनियर है या आप अकाउंटेंट है या आप सेल्स में हैं तो जनरली क्या क्या पॉइंट्स उनमें देखा जाता है या हो सकता है कि उसके अभी से वो प्रॉपर्टी आपके अंदर है। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पर हम एक डायग्राम के बेसिस पर, यानी वेन डायग्राम जिसको बोलते हो मैथमेटिक्स में, वेन डायग्राम जैसा दिख रहा है ना, है भी बच्चों वेन डायग्राम। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल सी बात है, इंजीनियर की बात करते हैं। तो यदि आपको इंजीनियर बनना है इन जनरल, यदि आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्या इन जनरल दो पॉइंट यहां पर होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहां इंजीनियरिंग के लिए, इन जनरल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास बच्चों एक तो मैथ्स स्किल होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब इंजीनियर का मतलब मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग का मतलब मैथमेटिक्स होता है। अलग बात है एक सब्जेक्ट इतना आदमी पढ़ नहीं पाएगा, इस वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री लाते हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स की स्किल होनी जरूरी है, और क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेंडेंसी होनी चाहिए उसकी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम वो सोल्व करने की कोशिश करता है, चाहे उससे हो या ना हो बच्चों, ये अलग बात है, लेकिन वो ट्राई जरूर करता है। ये इंजीनियर बनने के लिए या इंजीनियर जो बन चुके होते हैं उनकी ये खास टेंडेंसी देखी गई है बाय द ऑब्जर्वेशन, है ना। तो आपको इंजीनियर के लिए ये दो स्किल होनी चाहिए। अब देखो, प्रॉब्लम सोल्विंग तो ठीक है, मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, यानी मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम सोल्विंग तो है, उसके साथ ही साथ मैन स्किल उन लोगों में बहुत अच्छा होता है, पीपल स्किल या मैन स्किल, है ना। उसमें आप देख सकते हो वो बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों को मैनेज करते हैं, मैन स्किल्स, विमेन स्किल्स भी बोल सकते हैं। तो उनके पास ये दो टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है जो मैनेजमेंट में जाते हैं, यानी मैन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। अब बात करते हैं ये सेल्स में कौन से हैं। तो सेल्स में है पीपल स्किल तो होने ही चाहिए, उनको लोगों को बनाने यानी समझाने का तजुर्बा तो होना ही चाहिए, है ना, मतलब। और दूसरा उनकी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत ही अच्छे ड्रिंकर होते हैं, है ना, यानी ड्रिंकिंग बहुत ही ज़्यादा या लिमिटेड अमाउंट में। शायद ही मैंने कोई सेल्समैन देखा है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, आप इसको एज ए फनी सोच सकते हो। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, जैसा कि आपको केमिस्ट्री में भी पता है बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन उससे कम यहां पर होते हैं। ठीक है, तो ड्रिंकिंग और मैन स्किल्स वाले किस में आते हैं सर, सेल्स में आते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका काम। अब देखते हैं कि ड्रिंकिंग तो ठीक है, अब ड्रिंकिंग और क्या मिला के एचआर के एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो एचआर के एम्प्लॉय बनने के लिए उनके पास कोई इमोशंस नाम की चीज नहीं होती है, जिसको हिंदी में हार्टलेस बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से हार्टलेस ही होते हैं। ठीक है, मतलब इनको ज्यादा वो सबसे मतलब नहीं है एचआर से, इसीलिए बोलते हैं बच के रहो। एचआर बनाए ही जाते हैं इसी के लिए। उनकी स्किल क्या होती है, तो वो ड्रिंकिंग करते हैं नहीं, वो क्या करते हैं, ड्रिंकिंग और तो एकदम नहीं, हार्टलेस होना चाहिए। और ये यहां पर, तो यहां पर आपका ह्यूमन रिसोर्स के लिए ये हमने दे दिया। अब यहां पर हार्टलेस और हार्ट तो होता नहीं है, और एक रिपीटेटिव, एक ही काम को कर करके थके रहते हैं। रिपीटेटिव एक काम करने का मतलब उनको पता रहता है कि ये लेंदी काम है, लेकिन वही काम उनको करना है, जिसको एक डिसऑर्डर यानी ओसीडी भी बोल सकते हो। रिपीटेटिव एक ही काम करने के इवेंट यानी एक्सीडेंट को ओसीडी बोलते हैं, कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, रिपीटिशन ऑफ एक ही टाइप का वर्क। अब यहां पर यदि वो काम रिपीटिशन मैथ्स का होगा, यदि मैथ्स का होगा तो वो क्या बन जाएगा सर, अकाउंटेंट बन जाएंगे, एकदम सही। तो वो आपके बन जाएंगे अकाउंटेंट। ठीक है, तो अकाउंटेंट के लिए क्या होना चाहिए,
मैथमेटिक्स की स्किल होनी चाहिए, एज वेल एज एक ही टाइप के भले 2 पेज का क्वेश्चन हो, 4 पेज का हो, कैलकुलेटिव डिसऑर्डर उनके पास होनी चाहिए। मन ना लगे लेकिन करना वही है, जुनून होना चाहिए, इसको हिंदी में बोल सकते हो। और जो ड्रिंकिंग और हार्टलेस जो होते हैं बच्चों, उनको क्या बोलते हैं सर? लॉयर बोल सकते हो। तो इन जनरल यहां पर आपको क्या देखना है कि कहां कहां से क्या हमें ये ध्यान देना है, कहां कहां से यदि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है तो हम क्या बन जाएंगे। तो यहां से आपको ऑब्जर्वेशन वाइज ये ऐसे ही है, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना, लेकिन इन जनरल ये क्वालिटी उन कैरियर ऑप्शंस में पाई जाती है बच्चों। तो ये एक आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें कहीं से मिला, तो हमने सोचा आपको बताना जरूरी है कि आपके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अभी आपको हमारे चैनल के बेसिस से या हमारे सिस्टम के बेसिस से आपको क्या करना है सर? इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स स्किल के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यू मस्ट हैव, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है और इस तरीके से कैरियर ऑप्शन याद रखने हैं। क्लियर है? तब तक के लिए बच्चों ओके, बाय बाय, थैंक यू।